यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं जो सेली होती है वो कहती है मेरा लेवल भले ही डेंजर बॉस को हराने के लिए काफी ना हो, लेकिन मैं एक जगह पे छुप के या फिर कहीं और से उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रैक्ट तो कर पाऊंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम साथ मिलके ओरोबस के साथ फाइट करेंगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है इसने अपना मन पहले ही बना लिया है। अब इस पॉइंट पे आके मैं इससे कुछ भी कह दूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये फिर भी डेंजर बॉस के साथ फाइट करके ही रहेगी। फिर जो सेली होती है वो अपने मन में सोच रही होती है फादर और सभी लोग बस तुम सभी थोड़ा सा और इंतजार कर लो। मैं श्योर हूँ कि जो क्रोमी है वो हम सभी के लिए होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर कर देगा। मैं कोई बॉर्डर नहीं बनने वाली हूँ। मैं पहले से पूरी तरह से प्रिपेयर होके आई हूँ। अगर समय आया तो मैं अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर दूंगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी और सेली होते हैं वो रेस्ट करने के बाद डेंजर बॉस की ओर जाने लगते हैं। फिर थोड़े समय बाद उन दोनों को आगे की ओर कुछ दिखता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं सामने की ओर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है तो ये है डेंजर बॉस। और बस हम डेंजर बॉस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है। फिर हम उसके स्टेटस को देखते हैं जहाँ पे हम उसके लेवल को देखते हैं जो कि 52 होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो उस डेंजर बॉस के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जो सेली होती है वो उस डेंजर बॉस को देखने के बाद अपने मन में कहती है तो ये है डेंजर बॉस और बस जिसने ओरफिल को इतना ज्यादा सफर कराया है। जो क्रोमी होता है वो और बस के स्टेटस को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो तो काफी ज्यादा हाई है और इसके जो पंजे है वो सिर्फ काट ही नहीं सकते बल्कि बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग की तरफ फास्ट भी है और तो और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और ये सभी चीजें मुझे सेली ने बताया था। अगर मैं ह्यूमन फॉर्म में इसके साथ सीधा जाके फाइट करता हूँ तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा, लेकिन हमने पहले से ही इसके सारे काउंटर्स को प्रिपेयर करके रखा है। फिर हम थोड़े समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे जो सेली होती है वो क्रोमी को बता रही होती है क्रोमी हमारे पास और बस से जीतने का कोई भी चांस नहीं है। अगर हम उसके साथ सीधा जाके फाइट करते हैं तो जो ओरोबस है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मुझे कहा गया था कि जो ओरोबस है वो काफी ज्यादा दूर से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ तुम्हारे पास आ जाएगा और तो और उसका जो शार्प पंजा है उसने काफी ज्यादा एडवेंचरस की जान ले रखी है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है इसका मतलब तो ये है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। क्या इस तरह के एक स्ट्रांग मोस्टर के पास कोई वीक पॉइंट भी होगा? फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है असल में जो ओरोबस है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही काफी ज्यादा तेज है क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो काफी ज्यादा बड़ी है और उसका जो पैर है वो काफी ज्यादा छोटा है। तो अगर हम जिग जैग भागेंगे तो उसका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। इस तरह से हम उसके साथ फाइट कर पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो क्रोमी होता है वो जिग जैग भाग रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के सामने जिग जैग भाग रहा होता है जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है तो आखिरकार वो मेरा पीछा करने लगा। मैं आशा करता हूँ कि हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही सभी चीजें हो जाए। लेकिन ये मॉन्स्टर तो सच में काफी ज्यादा तेज है। यहाँ तक कि ये जिग जैग भागने में काफी ज्यादा बुरा है लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मेरे क्लोज आता ही जा रहा है। फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो जैसे ही बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है तो वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है सेली ने मुझे ये भी कहा था कि इसके अटैक से बचना कैसे है क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये काफी ज्यादा बुरा है डायरेक्शन चेंज करने में। तो इसीलिए जब भी ये अटैक करेगा मुझे बस अपना डायरेक्शन को चेंज कर देना है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन जो क्रोमी होता है वो साइड पे हट जाता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक जमीन पे जाके लगता है और वहाँ का जो जमीन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से टूट जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का जो अटैक है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मैं साइड पे हट के डॉज करने के बाद काफी ज्यादा टाइम बाय कर सकता हूँ। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन हमारा जो क्रोमी होता है वो फिर से उसके अटैक से बच जाता है और फिर साइड पे खड़े होकर उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मैं किसी तरह से इसके अटैक से डॉज करने में कामयाब हो पा रहा हूँ लेकिन अगर इसका सिंगल अटैक भी मुझे लग जाता है तो मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो जाऊंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास सेली का इंफॉर्मेशन है। अगर मेरे पास सेली का इंफॉर्मेशन नहीं होता तो अब तक ये मॉन्स्टर मेरे कई चीथरे कर चुका होता। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर एक और बार अटैक करने के लिए आता है लेकिन जो क्रोमी होता है वो फिर से अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है जिसकी वजह से वो उसके अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से जो उसके पंजे होते हैं वो वॉल में जाके फंस जाते हैं। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है यही मेरा मौका है इसके ऊपर अटैक करने का क्योंकि इसका जो पंजा है वो वॉल के अंदर फंस
फंस चुका है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और अपने मन में कहता है ओरोबस के स्ट्रेंथ के फाउंडेशन के ऊपर टारगेट कर रहे हैं और ओरोबस का जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वीकेस्ट पॉइंट है वो उसकी पैर है। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है ये पैर मुझे दे दे गोरिल्ला, ये पैर मुझे दे दे। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके पैर के ऊपर फाइनली अटैक कर ही देता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके अटैक का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके स्वॉर्ड अटैक का बस छोटा सा कट लगा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है इसकी जो स्किन है वो तो काफी ज्यादा सख्त है, मैं तो मुश्किल से इसको थोड़ा सा स्क्रैच दे पाया हो। फिर हम सेली को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहती है शुरू से जो ओरोबस है वो काफी ज्यादा अनस्टॉपेबल है, अगर हम किसी तरह से इसके पैर को जख्मी कर देते हैं तो मैं श्योर हूँ कि इसका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस मोस्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मैं इसके पैर को जख्मी करके इसकी स्पीड को कट करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसका जो स्किन होगा वो इतना ज्यादा सख्त होगा। मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा जोर लगा के अटैक करना होगा ताकि मैं इसको बहुत ही ज्यादा जख्मी कर पाऊँ। फिर हम सेली को देखते हैं जो कि उस मोस्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक करने के लिए आ रही होती है और उस मोस्टर से कहती है ओए चमन झिंगूर कहीं के, तू वहाँ पे क्या देख रहा है? सिर्फ क्रोमी अकेला नहीं है जो कि तेरे से फाइट कर रहा है, मैं भी तेरे से फाइट कर रही हूँ, तू चमन झिंगूर कहीं के। और हम देखते हैं जो सेली होती है वो फाइनली उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका जो स्वॉर्ड होता है वो उसकी स्किन के अंदर ही नहीं जा पा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहती है आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसका जो स्किन है ये तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कोई सॉलिड मेटल हो। तभी हम देखते हो जो ओरोबस मोस्टर होता है वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और फिर उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज होता है। जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बच जाती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक से हिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और ये देखने के बाद जो सेली होती है वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है अरे नहीं क्रोमी तुम ठीक तो हो ना। जो क्रोमी होता है वो उठते हुए सेली से कहता है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं बस उसके ऑरा की वजह से पीछे जाके गिर गया और सिर्फ थोड़ा सा ही चोट आया है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने चोट को अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से ठीक करने लगता है और रीजनरेशन स्किल को यूज करने की वजह से उसका जो एमपी होता है वो काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है जो रीजनरेशन स्किल है वो काफी ज्यादा एमपी को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से मैं इसे बार बार यूज नहीं कर सकता, मुझे शांत रहना होगा क्योंकि मैं इतने ज्यादा डैमेज तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था। जो क्रोमी होता है वो उठता है और बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ भागने लगता है। वो अपने मन में कहता है मुझे इस तरह से भागते रहना होगा ताकि जो ओरोबस है वो मुझे पकड़ ना पाए। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।